एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में उपदेश देने के लिए पहुंचे। सभी लोगों ने उनके उपदेश को बड़े ही ध्यान से सुना। जब बुद्ध ने उपदेश समाप्त कर लिया तो धीरे धीरे सभी लोग वहां से निकलने लगे। लेकिन अब भी एक दूर कोने में एक व्यक्ति बैठा दिखाई दिया। जब बुद्ध की नजर उस व्यक्ति पर गई तो उन्होंने उसे पास बुलाकर पूछा, तुम इतने उदास और दुखी क्यों लग रहे हो? व्यक्ति ने कहा, आपके उपदेश से सबका मन शांत हो जाता है, परंतु मेरे मन को शांति नहीं मिली। अभी भी मेरा मन अशांत है। व्यक्ति की बात सुन बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति तो यहाँ कोई नहीं पाता। उन्हें तो केवल यह एहसास हो जाता है कि आज उनका मन शांत हो गया है, आज उन्हें शांति मिल गई है, परंतु उन्हें यह बात याद ही नहीं रहती कि उनका शांत मन कल फिर से अशांत हो जाएगा। उनकी शांति अशांति में बदल जाएगी। यहाँ तक कि कितनों को तो इस बात का डर रहता है कि यह शांति मुझसे छिन न जाए, और ऐसा सोचकर वे अशांत रहते हैं। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारी अशांति का कारण क्या है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, बुद्ध, मैं एक गंभीर रोग से ग्रस्त हूँ। मेरे जीवन के केवल 7 माह ही अब शेष हैं, जिसमें से 3 माह निकल चुके हैं। अब मुझे केवल 4 माह ही जीवित रहना है। मुझे यह चिंता है कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? उनका क्या होगा? इन्हीं सब बातों ने मेरे मन को अशांत कर रखा है। बुद्ध ने कहा, मुझे यह बात बताओ कि क्या वास्तव में तुम्हारी अशांति का कारण यही है? व्यक्ति ने कहा, नहीं बुद्ध, जितना इन सब बातों ने मेरे मन को अशांत किया है, उससे ज्यादा मुझे डरा रखा है मेरे अंदर मृत्यु का भय। हे बुद्ध, मैं अभी इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। व्यक्ति की बात सुन बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार तुम अभी मृत्यु को नहीं चाहते हो, उसी प्रकार संसार का कोई प्राणी यह नहीं चाहता कि उसकी मृत्यु हो, परंतु मृत्यु तो एक दिन सभी को आएगी। यहाँ तक कि किसी को यह बात पता भी नहीं होती कि उन्हें कब मृत्यु आएगी। तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास अभी 4 माह शेष हैं, परंतु क्या तुम्हें यह विश्वास है कि कल के सूरज को तुम निश्चय ही देखोगे? व्यक्ति ने कहा, नहीं बुद्ध, वाकई मैं यह बात नहीं जानता कि मैं कल का सूरज देखूंगा या नहीं। बुद्ध बोले, तुम्हें यह बात पता है कि 7 माह बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए तुम अभी अशांत हो। परंतु वहीं यदि तुम्हें यह बात पता न होती कि तुम्हारे जीवन के केवल 7 माह ही शेष हैं, तो तुम ठीक वैसे ही रहते जैसे कि हमेशा रहते हो। तब तुम्हें मृत्यु का इतना भय भी नहीं रह जाता। भले ही एक दिन ऐसे ही तुम्हारी मृत्यु हो जाती। इसीलिए तुम्हारा जितना भी जीवन अभी बाकी है, उसे होशपूर्वक जियो। व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, अभी मेरी उम्र केवल 35 वर्ष है, क्या इतनी जल्दी मेरी मृत्यु हो जाएगी? बुद्ध बोले, मुझे यह बात बताओ कि 35 वर्ष बीत गए, क्या तुम्हें इन 35 वर्षों के भीतर हर रोज कुछ अनुभव हुआ? तुम्हारे जीवन के 35 वर्ष कब व्यतीत हो गए? क्या तुम्हें इसका कोई एहसास है? क्या तुम अपना हर एक दिन पूरी तरह जीते हो? आगे बुद्ध ने कहा, तुम्हारे जीवन के वह 35 साल 35,000 सालों के बराबर रहते यदि तुमने होशपूर्वक जीवन को जिया होता और अपने जीवन के प्रत्येक दिन को पूर्ण रूप से जिया होता। शायद जीवन की कुछ खास बातें, कुछ खास चीजें तुम्हें अभी भी याद होंगी, लेकिन जीवन का हर दिन नहीं। ऐसा होशपूर्वक ना जीने के कारण हुआ है तुमने अपने उपहार को नष्ट कर दिया है और अब तुम डर रहे हो। बुद्ध की बात को व्यक्ति समझ नहीं पा रहा था। उसने बुद्ध से कहा, मैं मानता हूं कि जीवन उपहार है, परंतु आप तो मृत्यु को भी उपहार कह रहे हैं।
इसी बातचीत के दौरान ही उस व्यक्ति के पिता भी उसी स्थान पर आ पहुंचे और वह भी उस व्यक्ति की भांति बुद्ध की बातें सुनने लगे। बुद्ध बोले, जीवन के 35 वर्ष बीत गए, परंतु तुम्हें अपने जीवन का कभी ख्याल नहीं आया। परंतु जब मृत्यु का नाम आया तब जाकर तुम्हें जीवन के बारे में होश आया। वास्तविकता तो यही है कि मृत्यु जागरण है, जिसके कारण व्यक्ति जागरण की ओर बढ़ता है। यदि मृत्यु ही नहीं रहेगी तो इंसान उजाले की ओर जा ही नहीं पाएगा। वह जीवन भर इधर उधर अंधेरे में ही अपना समय व्यर्थ ही व्यतीत करता रहेगा। बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, क्या जन्म के पहले का कोई ज्ञान तुम्हारे पास है? व्यक्ति ने कहा, नहीं बुद्ध, मुझे ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। तब बुद्ध ने कहा, जीवन के पहले के ज्ञान की तरह ही तुम्हें मृत्यु का भी आभास नहीं है, और इस प्रकार तुम्हारे अंदर एक डर बना हुआ है। जीवन को समझने के बाद तुम्हें मृत्यु समझ आ जाएगी और तब तुम्हारे अंदर का यह डर भी खत्म हो जाएगा। मृत्यु को सरलता से स्वीकार कर पाओगे। इसीलिए तुम्हारे जीवन के जो भी दिन बचे हैं उन्हें होश पूर्वक जीने की कोशिश करो और हो सके तो ध्यान करो। व्यक्ति के पिता भी बुद्ध की इन बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैंने मान लिया कि मेरे पुत्र के लिए मृत्यु एक उपहार है, परंतु आप मुझे यह बात समझाइए कि जब हमारा पुत्र मृत्यु के बाद हमसे दूर हो जाएगा तो मृत्यु हमारे लिए उपहार कैसे हो सकती है? मेरे लिए तो मेरा पुत्र ही उपहार है, और अगर वही हमसे दूर चला जाए तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि मेरा उपहार ही मुझसे छीन लिया गया। ऐसा होने पर हम क्या करेंगे? हम किधर जाएंगे? बुद्ध ने कहा, क्या कभी किसी से तुम्हें कुछ उपहार मिला है? तब उसके पिता ने कहा, हाँ जरूर। आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व मेरी ही पुत्री के द्वारा मुझे एक उपहार मिला था। बुद्ध बोले, तो क्या अब भी वह तुम्हारे पास ही है? पिता ने कहा, एक बार गांव में तेज बाढ़ आई हुई थी, उसी के अंदर वह उपहार नष्ट होकर रह गया। तब बुद्ध ने पूछा, तो क्या उपहार नष्ट होने के पश्चात अब तुम अपनी पुत्री से प्रेम नहीं करते हो? व्यक्ति ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुद्ध बोले, क्या तुम्हें वह उपहार याद है या उसे भूल गए हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, हे बुद्ध, वह मुझे कभी नहीं भूल सकता। मैं उस क्षण को नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि पहली बार मेरी पुत्री से मुझे कुछ मिला था। वह अनुभव, वह क्षण मैं आज भी महसूस करता हूं। तब बुद्ध बोले, जिस प्रकार तुमने अपनी पुत्री के उपहार को अभी तक याद रखा है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा पुत्र रूपी उपहार भी तुम्हें सदैव याद रहेगा, कभी भी नष्ट नहीं होगा, सदैव ही तुम्हारे साथ रहेगा। आगे बुद्ध ने कहा, अधिक जीवन जीने से अच्छा है कि जितना जिए पूर्ण होश में जिए, पूर्णतः जागृत होकर जिए। पुत्र ने कहा, बुद्ध, आपकी बात तो सत्य है, परंतु मुझे यह बताइए कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे घर वालों का क्या होगा? मेरे माता पिता, पत्नी, बच्चे कहाँ जाएंगे? बुद्ध ने उससे पूछा, तो उनके लिए तुम क्या कर सकते हो? व्यक्ति ने कहा, शारीरिक कमजोरी के कारण मैं अब कुछ करने में समर्थ नहीं हूं। बुद्ध बोले, यदि तुम बार बार यही बात सोचते रहोगे कि मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या करना चाहिए, तो इसी प्रकार तुम्हारा शेष जीवन भी दबता चला जाएगा। जब तुम्हें यह बात पता है कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तो फिर यह विचार करना ही व्यर्थ है। इंसान जो भी करता है वह स्वयं के लिए करता है। यह तो उसका भ्रम है कि उसे ऐसा लगने लगता है कि वह अपने कार्यों से अपने घर परिवार वालों की जिंदगी आसान कर देगा। व्यक्ति सदैव इसी बात में उलझा रहता है, परंतु उसे यह नहीं पता होता है कि इंसान जो कुछ भी करता है वह अपने स्वयं के लिए ही करता है। जिस प्रकार यदि तुम अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए
कठिन परिश्रम कर रहे हो और उनके लिए धन संपत्ति एकत्रित कर रहे हो, तो ऐसा कहीं न कहीं तुम अपनी आत्मिक शांति हेतु कर रहे हो। भले ही तुम्हें यह लग रहा हो कि तुम अपने घर परिवार वालों के लिए यह कार्य कर रहे हो, परंतु वास्तविकता तो यही है, तुमने जो कुछ भी किया अपने लिए किया। तुम्हारे इन कर्मों का उनके जीवन पर कुछ भी असर पड़ने वाला नहीं है। जीवन संघर्षों से ही चलता है, इसमें अनेक कठिनाइयां होती हैं। यह सदा से ही कठिन रहा है, कभी आसान नहीं हुआ है। आगे बुद्ध ने कहा, धनी व्यक्ति का जीवन गरीब व्यक्ति के जीवन से ज्यादा कठिन है। उसमें और भी ज्यादा कठिनाइयां हैं, क्योंकि धन से जीवन सुरक्षित और आसान नहीं बनाया जा सकता, बल्कि इसके लिए तो हमें पूर्णतः जागृत होकर जीवन जीना होगा। तब जाकर हमें जीवन और मृत्यु का खेल समझ आएगा और तभी हम जीवन की अनेक कठिनाइयों, अनेक परेशानियों का सामना करते हुए उनसे जीत सकते हैं। बुद्ध की बात सुनकर व्यक्ति ने उनसे कहा, बुद्ध, आपकी बात मेरी समझ में आ गई। मेरे अंदर मृत्यु का जो भय था वह अब मुझे थोड़ा कम प्रतीत होने लगा है। आपके कहे अनुसार मेरा जितना भी जीवन अब शेष है, मैं उसे पूर्ण जागृत होकर जीऊंगा। आशा है आपको हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।